हाय माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, न लाभ कमाने वाली संस्थाएं। जो संस्थाएं लाभ नहीं कमाती हैं उनका लेखा जोखा, उनका अकाउंट्स कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि एनपीओ है क्या। वैसी संस्थाएं जो लाभ ना कमाएं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने समुदाय या जनहित का कल्याण उनका मेन उद्देश्य हो, मेन ऑब्जेक्ट हो। तो जो संस्थाएं लाभ नहीं कमाती हैं, जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ जो होते हैं वो जनहित के लिए होते हैं। जैसे हॉस्पिटल जो होता है वो प्राइवेट भी होता है, तो प्राइवेट कहलाएगा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो सरकारी है वो कहलाएगा आपको एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये सब कहलाएंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, न लाभ कमाने वाली संस्थाएं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि न लाभ कमाने वाली संस्थाओं का आप लेखा जोखा कैसे करोगे, तो हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि बोर्ड पे दिख रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। इसमें केवल कैश का ही काम होता है, इसमें केवल कैश का काम किया जाता है। ये उसके लिए बनता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो लाभ नहीं कमाने वाली संस्था होती है। जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, गुरुद्वारा के लिए बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाम जैसा है वैसा ही अकाउंट भी है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। टू में लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैंक। यदि दोनों दिया रहेगा तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश यहाँ पे और क्लोजिंग, ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक दोनों यहाँ पे दिखाएंगे। बीडी का मतलब ओपनिंग होता है। किताब में ओपनिंग बोलेगा, यदि ओपनिंग नहीं बोलेगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, डेट से पकड़ना होगा। अगर 1 तारीख दिया है तो भी ओपनिंग है, ओपनिंग लिख दिया तो भी ओपनिंग है। तो कैश को बाहर निकाल देंगे, ओपनिंग कैश, और ओपनिंग बैंक को भी बाहर निकाल देंगे। रिसिप्ट का मतलब जो पैसा आएगा वो सारा टू में, और जो पेमेंट यानी जो हम खर्च करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो बाई में। और बाई में जब क्लोज करना होगा, बंद करना होगा, तो बाई बैलेंस सीडी, कैश से और बैंक से। जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे, सारा रिसिप्ट मतलब जो भी पैसे आ रहे हैं टू में डालेंगे और जो भी पैसे जा रहे हैं उसको बाई में डालेंगे। तब हम ऐसा देखेंगे कि बाई में कमी हो रहा है। क्वेश्चन में कैश या बैंक जरूर मौजूद होगा क्लोजिंग। अगर मान लिया जाए कैश दिया है और बैंक नहीं दिया है, कैश दिया है और बैंक नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे सर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जितना पैसा बाई में घटेगा वो बैंक के नाम से हम दे देंगे। अगर मान लिया जाए ऐसा भी हो सकता है सर कि अगर क्वेश्चन में कैश बैंक ना दे, केवल कैश या केवल बैंक देगा, तब क्या करेंगे? और क्वेश्चन में केवल कैश या केवल बैंक देगा तो हम कैश या बैंक कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी। अगर मान लिया जाए केवल ओपनिंग कैश दिया है तो टू बैलेंस बीडी, और जो पैसा घटेगा या क्वेश्चन में दिया रहे तो क्लोजिंग कैश। कैश बैंक दिया रहे तभी आपको एक्सप्लेन करना है, अन्यथा एक्सप्लेन नहीं करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सारी रिसिप्ट टू में और सारा खर्च बाई में। एक बात और, इसमें डिप्रिसिएशन का कोई वर्क नहीं होता है। इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कोई वर्क नहीं होता है। और इसमें नेचर नहीं देखा जाता है कि रिसिप्ट का नेचर क्या है और पेमेंट का नेचर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लिया जाए कि आप एक न्यूज़पेपर खरीदें, तो न्यूज़पेपर 5 रुपये में आपने लिया, तो न्यूज़पेपर तो खर्च है, लेकिन पैसा तो जा रहा है ना सर, इसलिए पेमेंट है। इसलिए क्या है? पेमेंट है। अगर न्यूज़पेपर 5 रुपये का खरीदा तो ये खर्च है, लेकिन ये पेमेंट है। न्यूज़पेपर जनरल खर्चा है, रोज का खर्चा है, इसलिए न्यूज़पेपर को कहा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोज होता है, छोटा मोटा खर्च होता है जो हमेशा होता है।
मान लिया जाए कि मैंने एक कार खरीदा 10 लाख रुपए का, 10 लाख का कार खरीदा, तो कार तो संपत्ति है, हालांकि पैसा अभी भी जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे से कार खरीदा यानी परचेज ऑफ कार यानी पेमेंट, ये खर्चा है। कार खरीदा तो पेमेंट कितना दिया, 10 लाख, ये भी खर्च है। लेकिन कार जो है रोज नहीं खरीदते हैं, तो कार को कैसा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कार इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पूंजीगत व्यय कहलाएगा। तो चाहे खर्च छोटा हो या बड़ा हो, रेवेन्यू हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब पैसा पेमेंट हो रहा है तो बाई में और आ रहा है तो टू में, जब इसको जोड़ेंगे तो हमेशा बाई में कमी महसूस होगा, तो इसी कमी को हम कहेंगे बाई बैलेंस सीडी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ग्रुप में इसके पूरे रूल रेगुलेशन और अच्छी तरह से भेज रहा हूँ। किस स्टेप के बाद क्या होना चाहिए, आज मेरे हिसाब से पहले आपको रूल को अच्छी तरह देख लेना होगा, समझ लेना होगा, ताकि कल से चैप्टर का शुभारंभ अच्छी तरीके से हो। मेरी एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको शुरुआत में ऐसा लग रहा होगा कि इजी है, समझ में आ रहा है, तब तो ठीक है। अगर आप इसको बीच में कहीं से भी छोड़ते हो तो ये चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। मेरा ऐसा अनुभव है कि यह चैप्टर अगर लगातार आप कोशिश करके पढ़ते हैं, रोज होमवर्क करते हैं, तभी इस चैप्टर में सफल हो पाएंगे। नहीं तो ऐसा लगता है कि 30% विद्यार्थी इस चैप्टर से वंचित रह जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप ऐसा ना करें, रेगुलर अपने ऑनलाइन क्लास पे ध्यान दें और रोज़ बनाए टास्क, तब जाके आप इस चैप्टर में सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।